हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार में क्या महागठबंधन में हो जाएगी टूट, और ये होते हुए दिखाई दे रहा है। जी हाँ, आरजेडी और कांग्रेस में क्यों बन गया मतभेद और दोनों के बीच अब संभावना टूट की दिख रही है। तेजस्वी के बुलावे पर भी कांग्रेस नहीं पहुंची इफ्तार पार्टी में। लालू यादव की इफ्तार पार्टी को लेकर भी चर्चा थी, और साथ ही जो कांग्रेस के नए प्रभारी आए हैं, अल्लावारी, जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं, वो बिहार में रहते हुए भी लालू यादव के साथ नहीं गए। साथ ही कांग्रेस के कोई विधायक, बड़ा चेहरा, और चाहे जो भी राजेश राम, जो बिहार कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, वो भी नहीं पहुंचे। और कांग्रेस की दूरियां अलग दिख रही है, कांग्रेस की राहें अलग दिख रही है। अभी से ही नहीं, सिर्फ इस बात से अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि अल्लावारी जो हैं आरजेडी के इफ्तार पार्टी में नहीं पहुंचे, या कांग्रेस के कोई बड़े विधायक, बड़े चेहरा, या बिहार के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के साथ नहीं पहुंचे। इन सभी बातों से अलग हम बात करते हैं, पप्पू यादव एक अलग राह पर चल रहे हैं, जो कि कांग्रेस के में शामिल है ही नहीं, निर्दलीय सांसद है, फिर भी कांग्रेस के पूरी तरह से समर्थन है, प्रियंका गांधी का सपोर्ट है। वही हम बात कर लें कन्हैया कुमार, जो बिहार पहले जेएनयू से फेमस और जेएनयू के अध्यक्ष रह चुके हैं, बेगूसराय से चुनाव भी लड़े हैं, कांग्रेस में शामिल हुए हैं, और तेजस्वी यादव के साथ उनकी नौ-छो के आंकड़ा चलती है। क्योंकि जब कन्हैया कुमार लेफ्ट पार्टी से बेगूसराय में खड़ा हुए थे, तब तनवीर हसन को वहाँ से जो है आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बना दिया था और उनकी हार तय कर दी थी। कन्हैया कुमार युवा तेज तर्रार बोलने वाले नेता हैं बिहार के, और जाति से भूमियार हैं, और इसी युवा नेता की जो तेज तर्रार बोलने की प्रक्रिया है, उससे देखकर ये कहा जाता है कि तेजस्वी इन सभी बातों से चिढ़ते हैं, इसलिए कन्हैया कुमार से उनकी बनती नहीं है, और इसीलिए कांग्रेस पर प्रेशर बनवाकर कन्हैया कुमार को बिहार की राजनीतिक से दूर दिल्ली की राजनीतिक में ढकेल दिया गया था। वो विधान चुनाव भी लड़े दिल्ली में, हालांकि हार हुई, बिहार में भी हार हुई। अब ये देखना है कि बिहार में जिस प्रकार से कन्हैया कुमार की यात्रा चल रही है, कांग्रेस ने कन्हैया कुमार का स्पेशल चुनाव से पहले 6 महीने पहले, क्योंकि अब बिहार में चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो कन्हैया कुमार पद यात्रा के माध्यम से गांव-गांव, जिले-जिले घूम रहे हैं और कांग्रेस की बातों को रख रहे हैं, और ख़ास करके बेरोजगारी और जो है रोजगार को लेकर कन्हैया कुमार बिहार में काफ़ी मुखर हो चुके हैं। गाँव में ये चीज़ों को लेकर उठा रहे हैं, बता रहे हैं, और बिहार में एक विज़न देकर नीतीश कुमार की सरकार को घेर रहे हैं। और आरजेडी से अलग, आरजेडी के कोई भी नेता इनकी जो यात्रा है उनमें ना शामिल हो रहे हैं, ना समर्थन दे रहे हैं, और ना ही आरजेडी से कोई राय सलाह लिया गया है। आरजेडी अपने कार्यक्रमों में व्यस्त है, कांग्रेस अलग से अपना कार्यक्रम कर रही है, और कहा यह जा रहा है कि इसका जड़ है कि कांग्रेस प्रेशर बना रही है आरजेडी पर कि 70 सीट से कम बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इस बार लेगी नहीं, क्योंकि कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में भी 3 सीट जीती थी, और पप्पू यादव के निर्दलीय समर्थन से 4 सीट हो गई। आरजेडी भी मात्र 4 ही सीट 23 में से जीती थी, और आरजेडी जो देती है आंकड़ा, वो देती है 2020 बिहार विधानसभा की कि 19 सीटें जीती, 70 लड़कर कांग्रेस, इसलिए कांग्रेस को कम सीटें इस बार लड़ने दिया जाएगा। 40 सीटों की बात करती है आरजेडी, लेकिन कांग्रेस 70 से कम मानने के लिए तैयार नहीं है, और कहा जा रहा है कि इसी के चलते कांग्रेस और आरजेडी की राहें भी अलग हो सकती है। इसलिए कांग्रेस इस बार सभी एंगल से अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। युवा नेता के रूप में कन्हैया कुमार को ला लिया, यादव वोटर को अपने तरफ करने के लिए पप्पू यादव को आगे किया हुआ है, मुस्लिम वोट को अपने समर्थन से तो दिल्ली में चुनाव में कांग्रेस ने दिखाई दिया कि मुसलमानों का कांग्रेस के हमेशा से सिंपैथी रहती है। शकील अहमद जैसे बड़े नेता कांग्रेस में हैं ही, तनवीर, और भी बहुत बड़े बड़े, तारिक अनवर जैसे बहुत बड़े बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हैं ही। तो कांग्रेस इस बार अपनी जो पकड़ है ज़मीनी स्तर की है, क्योंकि कांग्रेस को लेकर हमेशा से बिहार में ये आरोप लगाया जाता है कि साल 1990 के बाद कांग्रेस जो है अपनी ज़मीनी स्तर छोड़कर हवा हवाई में पॉलिटिक्स करती है। सिर्फ लालू यादव के सहारे अब बिहार में कांग्रेस चल रही है। कांग्रेस का अपना कोई पैतरा नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है बिहार में। और जो इस बार कांग्रेस ने किया, दलितों को आगे कर दलितों का वोट अपने समय साथ करने के लिए, और दलित में भी उस जाति का राम जाति, जो हम लोग बोलचाल की भाषा में चमार बोलते हैं, उस जाति के बिहार में प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, और उस जाति का भी बिहार में कोई बड़ा नेता नहीं है। हालांकि ये कहा जाता है कि उस जाति को लोग मायावती के सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, लेकिन बिहार में प्रदेश अध्यक्ष बनाने से कांग्रेस उस जाति पर पूरी तरह से अपनी पकड़ बनाना चाहती है। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी दलित ही समाज से हैं, और इस बार दलित और फॉरवर्ड अखिलेश सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष थे बिहार के,
उनको हटा दिया गया, लेकिन उनके जगह पर भूमिहारी जाति से कन्हैया कुमार को लाया गया है। तो कांग्रेस इस बार किसी को नाराज़ नहीं करना चाहती और दलित फॉरवर्ड के साथ मुसलमानों को अपने साथ कर कर आरजेडी पर प्रेशर पॉलिटिक्स बनाना चाहती है और ये भी दिखाना चाहती है कि जिस प्रकार से दिल्ली में केजरीवाल ने कांग्रेस को दरकिनार किया, परिणाम हुआ कि केजरीवाल सरकार से चूक गए और इसी का जो है रोड मैप दिखाते हुए कांग्रेस है आरजेडी पर प्रेशर बना रही है। और ये लग रहा है कि अगर आरजेडी नहीं मानी तो कांग्रेस अलग भी चुनाव लड़ सकती है इस बार, और ये संभावना दिख रही है। अगर कांग्रेस 70 नहीं तो कांग्रेस 70 की एकदम पूरी डिमांड की हुई है। 60 सीट से तो कम में इस बार कांग्रेस मानने वाली नहीं है, और 60 सीट मिलेगा तो आरजेडी के साथ रहेगी, अन्यथा हो सकता है कांग्रेस बिहार में अकेले चुनाव लड़ जाए। और इसी का परिणाम ये है कि जो कांग्रेस के बिहार प्रदेश के प्रभारी हैं वो बिहार में रहते हुए भी लालू यादव की इफ्तार पार्टी में नहीं पहुंच पाए, और दोनों के बीच विभाजन दिखा। इस बार महागठबंधन में जो एकजुटता बताई जा रही थी वो इस बार टूटते हुए दिखा। तो ये थी कांग्रेस और आरजेडी को लेकर खबरें। आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर।